तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आपको बता दें, यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ लिखा गया है। आपको ये बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पोस्ट हैं, जो कि सभी ऑफिसर के रिगार्डिंग ही पोस्ट है। तो आपको हम बताएंगे कि क्या क्या पोस्ट है और उस पोस्ट के रिगार्डिंग क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, सिलेबस क्या रहने वाले हैं, आपकी एग्जामिनेशन का एज लिमिट क्या होगा, आपका फॉर्म भरने का सैलरी कितनी मिलेगी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा तमाम, और आपको वहाँ पे काम क्या करना होगा। अलग अलग पोस्ट के रिगार्डिंग सभी ऑफिसर के पोस्ट ही होंगे, लेकिन सभी पोस्ट के रिगार्डिंग अलग अलग काम होंगे। तो क्या क्या करना होगा उन सभी तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को बात कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, सभी दोस्तों भाई से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि पीएनबी के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे इस पार्टिकुलर फॉर्म के भरने का जो डेट है वो 7/2/2024 से लेकर 25/2/2024 तक इस फॉर्म भरने का डेट रखा गया है। आपको जो एग्जामिनेशन होने का जो टेंटेटिव डेट है, यानी आपके एग्जामिनेशन जो होंगे वो मार्च और अप्रैल के बीच में आपके हो सकते हैं। ठीक है, या तो एंड मार्च में होगा या फिर स्टार्टिंग अप्रैल या फिर एंड अप्रैल के बीच में हो सकता है। ठीक है, ये आपके क्या है, आपके एग्जामिनेशन होने का डेट रखा गया है। यहाँ पे पोस्ट को समझिएगा और आपके जो नेम ऑफ पोस्ट है उसको समझ लेते हैं, किस किस प्रकार के पोस्ट को निकालेगा। जैसे ऑफिसर है, एक ऑफिसर क्रेडिट है, फिर आपका मैनेजर फॉरेक्स है, फिर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी है, फिर सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपका अगर ग्रेड पे देखेंगे तो ये यहाँ पे है, और सैलरी क्या मिलेगी कैसे होगी वो हम आपको बाद में बताएंगे। अगर टोटल वैकेंसी देखना चाहेंगे, इन हैंड सैलरी क्या होगी कैसे होगी, वो सभी के बारे में बाद में जानकारी देंगे। टोटल आपका पोस्ट जो है वो 1025 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन को चेक करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन को चेक कर सकते हैं पर सभी पोस्टों के रिगार्डिंग। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। अलग अलग पोस्ट के रिगार्डिंग अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए हैं, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे कि पहला पोस्ट है ऑफिसर क्रेडिट, जिसके रिगार्डिंग आपका एज लिमिट 21 से 28 ईयर के बीच में रखा गया है, और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे आपको। यहाँ पे मैंडेटरी क्या है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। किसी इंडिया के इंस्टीट्यूट से चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपके पास सीए का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और या फिर आपके पास कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का डिग्री होना चाहिए, और या फिर आपका चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट का, या फिर देख सकते हैं फुल टाइम एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट विथ स्पेशलाइजेशन। यानी कहना मतलब इन सभी के पास आपको कोई भी डिग्री है, या तो आपके पास एमबीए का फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में आपका मैनेजमेंट में होना चाहिए, और या फिर आपके पास जो हमने बताया सीए का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई भी है, और करके लिखा गया है, कोई भी एक आपके पास है तो आप इसके एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे कोई मैंडेटरी आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, और पोस्ट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी कुछ नहीं रखा गया है, और डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक। ठीक है, अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, और फाइनेंशियल सेक्टर में या फिर बैंक में आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बेहतरीन है। ठीक है, क्योंकि अगर मैंडेटरी एक्सपीरियंस मांगा होगा तो आपको वो लिखा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट आपका मैनेजर फॉरेक्स का, जिसके रिगार्डिंग आपका मिनिमम 25 से मैक्सिमम 35 ईयर का एज है, और इसके रिगार्डिंग में आपका फुल एमबीए मांगा गया है, और पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट में, और आगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपका मैंडेटरी कुछ नहीं है सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपके पास डिजायरेबल यदि सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेक्स कंडक्टेड बाई FEDAI, यानी कहना मतलब इसका सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपके पास वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको। ठीक है, मैंडेटरी क्या है यहाँ पे, ये मैंडेटरी है आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर इन रिलेटेड फील्ड, जो फील्ड है आपका मैनेजर फॉरेक्स, इस रिलेटेड फील्ड में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा गया है, मांगा गया है। और डिजायरेबल क्या है आपका, फॉरेक्स रिलेटेड एक्सपीरियंस इन बैंक। अगर फॉरेक्स रिलेटेड एक्सपीरियंस है बैंक में आपका तो भी आपके लिए ये आपका प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा इसका। ठीक है, मैंडेटरी जो होगा वो मैंडेटरी मतलब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी है, इसके रिगार्डिंग एज 25 से 35 है, मैंडेटरी यही आपका फुल टाइम डिग्री BTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास फुल टाइम MCA का कोर्स है किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैंडेटरी क्या है आप अगर देखेंगे यहाँ पे मैंडेटरी है ये सभी, तो ये सभी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी कहने मतलब सभी नहीं, मतलब कोई भी एक आपके पास, जैसे कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन CCNA सिक्योरिटी का हो, या फिर चेक पॉइंट सर्टिफिकेट सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, इनमें से कोई भी एक रहेगा तब भी आपके पास आपको एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो एक्सपीरियंस मांगा गया है मैंडेटरी एक्सपीरियंस है, जो कि मैंडेटरी में क्या है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है IT में। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, तो ये आपके पास मैंडेटरी एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट आपका पोस्ट है, और इसके रिगार्डिंग अगर और भी देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और भी उसी पोस्ट के रिगार्डिंग दिया गया है। ये सभी चीज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सेम टू सेम वही है ऊपर वाला, और पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ और सर्टिफिकेट भी है, ये सर्टिफिकेट में भी से भी आपके पास रहेगा तो एलिजिबल है आप। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट जो आपका पास लास्ट जो पोस्ट बचता है वो सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी है। इसकी रेटिंग 27 से 38 ईयर का एज है, सेम टू सेम यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पे बात करते हैं जो सर्टिफिकेट आपका है एलिजिबल सर्टिफिकेट, वो यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंडेटरी सर्टिफिकेट है और इसके रिगार्डिंग 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, पर्टिकुलर आपके फील्ड में, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी हो गया और साइबर सिक्योरिटी में, ये सभी में आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्या पोस्ट है और इसकी रिगार्डिंग एसेंशियल चीज़ें जो है वो हमने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स अब बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स, ये आपके होंगे 2 प्रकार से। पहला जो प्रोसेस होगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसका इंटरव्यू होगा। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछे जाएंगे, वो पार्ट 1 पार्ट 2 2 चीज़ों में आपके रिटन एग्जामिनेशन को डिवाइड किया जाएगा। पार्ट 1 में रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेंगे और आपके पास जो पार्ट 2 रहेगा वो प्रोफेशनल नॉलेज रहेंगे, यानी जिस पार्टिकुलर पोस्ट के लिए आप भर रहे होंगे उस पर्टिकुलर पोस्ट में जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल, कह सकते हैं यहाँ पे 120 मिनट का समय दिया जाएगा और 50 क्वेश्चन का 100 मार्क्स होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स और ऊपर से भी मार्क्स आप जोड़ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और प्रत्येक गलती के 1/4 मार्क्स आपको डिडक्ट भी किए जाएंगे। और जो आपका पार्ट 2 में जो मार्क्स आएगा स्टूडेंट्स, ये जो प्रोफेशनल नॉलेज है इसमें जो मार्क्स आएंगे ये 100 मार्क्स, इस मार्क्स के बेसिस पे आपका क्या होगा, एक मेरिट तैयार किया जाएगा और उस मेरिट के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू जो होंगे स्टूडेंट्स आपके 50 मार्क्स के इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे और उस 50 मार्क्स में से कम SC और ST को 22.5 मार्क्स लाना जरूरी है और अदर सभी कैटेगरी को कितना 25 मार्क्स लाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इतना मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप जितना ज़्यादा लाएंगे वो आपको उतना ज़्यादा मेरिट बनाने समय आपका काम आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसके रिगार्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका है, समझ रहे होंगे आप। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर एग्जामिनेशन स्टेट को देखना चाहेंगे तो एग्जामिनेशन स्टेट जो होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर स्टेट्स में आपकी एग्जामिनेशन होंगे और पर्टिकुलर स्टेट्स के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे जो स्किल होगा, यानी कहने मतलब आपको यहाँ पे जो काम क्या करना होगा, जॉब आपका क्या होगा, प्रोफाइल, उसको समझ लीजिएगा। तो सभी का रिगार्डिंग अलग अलग है, जैसे कि हम एक के बारे में बताते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से ही। ठीक है, जैसे कि ऑफिसर क्रेडिट रहेंगे तो उनका क्या काम होगा, क्रेडिट वर्टिकल्स, कॉर्पोरेट ब्रांड्स, ट्रेड फाइनेंस सेंटर, फाइनेंस डिवीजन और कॉर्पोरेट क्रेडिट डिवीजन, अदर क्रेडिट डिवीजन। ठीक है, इन सभी डिवीजन में आपके क्या होंगे, रोल आपके हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका मैनेजर साइबर सिक्योरिटी का होगा, उसको क्या करना होगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है, जैसे कि नाइट शिफ्ट भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कहने मतलब आपको जो जॉब होगा आपको मैनेजमेंट करना होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपके मॉनिटरिंग करने होंगे किसके, साइबर सिक्योरिटी के सारे ऑपरेशन को। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका साइबर सिक्योरिटी मैनेजर का काम होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सभी के रिगार्डिंग जॉब रोल्स और आपके बताए गए हैं और स्किल सेट भी दिए गए हैं, तो उसको देख कर आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टूडेंट सैलरी के बारे में। आपका जो सैलरी मिलेगा वो कितना मिलेगा उसको समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक आपको सैलरी समझाते हैं, आपको सभी को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, जैसे पहला ऑफिसर क्रेडिट का है, इसका सैलरी आपका 36,000 से लेकर आपका 63,000 के बीच में है। यानी कहने का मतलब 36,000 आपका जो 36 के है ये आपका बेसिक है और इसके साथ आपको अदर अलाउंसेस मिलेंगे। अदर अलाउंसेस में क्या क्या होगा, आपका DA होगा, HRA होगा, लीव अलाउंस होगा, आपके अलग अलग बहुत सारे प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ये सभी होता है। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग की सैलरी आपका 45K से आपका 50K के बीच में रहने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग की सैलरी किसका, पहला ऑफिसर क्रेडिट का। उसी प्रकार से एक और आपको समझा देते हैं, अगर आप देखेंगे सीनियर मैनेजर का तो 63,840 से लेकर आपका 78,230 के बीच। तो इसका आपका बेसिक सैलरी रहेगा 63 के, प्लस आपको अदर अलाउंसेस मिलेंगे, लगभग आपको स्टार्टिंग का सैलरी 70K के आसपास मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके रिगार्डिंग आपका बेनिफिट्स है जो कि आपको हमने बताया है, सैलरी बताया है, काम क्या करना होगा उसे बताया है, सिलेक्शन प्रोसेस को बता दिया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताया है। और इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ेंगे और जो नोटिफिकेशन में मेन चीज़ था वो हमने बता दिया है। और एक बार आप इसको खुद से रीडिंग डालेंगे, जिस पोस्ट के लिए भरना है आप उस पोस्ट के रिगार्डिंग रीडिंग डालेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछेंगे। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।